हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन, सिंबल्स यूज्ड इन अलजेब्रा, मैथस्टिक पैटर्न्स, algebraic expression, application of algebraic expressions. Now, introduction. So far, we have been dealing with the specific numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and applying 4 fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication and division on them. The branch of mathematics in which we study numbers is called arithmetic. जहाँ हम नंबर से रिलेटेड स्टडी करते हैं, दैट इज अर्थमेटिक. लेट अस एक्सटेंड आवर नॉलेज टू अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज अलजेब्रा. एक अदर ब्रांच है, दैट इज अलजेब्रा. दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स uses letters of English alphabet such as A, B, C, X, Y, Z, etc. to represent unknown quantities. Now, next is symbols used in algebra. In algebra, we use two types of symbols, constant and variables. Now, constants. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. जिसकी हमारी क्या होती है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दैट इज कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 9, -4, -2/7, -8 etc. रिप्रेजेंट कांस्टेंट एज दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज. कहीं पे 1 लिखा है, दैट मीन्स 1. 2 लिखा है, दैट मीन्स 2. That means they have fixed value. Now, variables. A symbol which takes various numerical values is called a variable or literal. Various numerical values. Variable का मतलब ही क्या होता है? Which can be changed, right? For example, A, B, X, Y, etc. represent variables or literals because their value is not fixed. क्योंकि इनकी वैल्यू क्या नहीं है? फिक्स्ड नहीं है. That means they are variables. Now, some situations where we can use variables. Now, first is the cost of a book is rupees 150. Bhavya bought 9 such books. Tina bought 12 such books and Nisha bought 16 such books. In general, if we denote the number of books by n, then cost of n books is equal to rupees 150n. Now, we can find money spent by Bhavya on 9 such books is equal to rupees 150 multiplied by 9. यहाँ पे हमने n क्या लिया? कॉस्ट ऑफ n बुक्स. n का मतलब नंबर ऑफ बुक्स. जितनी बुक्स ली है उतना ही नंबर आ जाएगा. तो भव्या ने कितनी ली है? 9. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रही? 9. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 1350. राइट. नाउ मनी स्पेंट बाय टीना ऑन 12 सच बुक्स. अब टीना ने कितनी बुक्स ली हैं? 12. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 12. यहाँ पे हम 150 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 12 से. तो क्या हुआ? n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 9. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 12. तो क्या हो रही है? n की वैल्यू सिचुएशन के साथ, टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 1800. मनी स्पेंट बाय निशा ऑन 16 सच बुक्स. अब निशा ने कितनी खरीदी? 16. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 16 है. तो रुपीज 150 multiplied by 16 is equal to rupees 2400. Now, next. In a garden, there are 12 trees planted in a row. In general, if we denote the number of rows by R, then number of trees planted in R rows. R मतलब हमें नहीं पता कितनी रोज है, बट हमें ये पता है कि एक रो में कितने प्लांट्स हैं? 12. तो R रोज में कितने होंगे?
12R। तो R की वैल्यू क्या है, चेंज होती है। नाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 6 सच रोज। अगर हमारी रोज कितनी है, 6 है, तो R की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 6। तो कितनी टोटल कितने प्लांट्स हुए, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 72। कब, क्या सिचुएशन रही, जब हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6। नाउ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 16 सच रोज। अगर हमारी नंबर ऑफ रोज 16 है तो R की वैल्यू क्या हुई, 16, राइट। तो हमारे टोटल प्लांट्स कितने हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 192। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन 30 सच रोज। अब अगर हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 30, तो यहां पे R की वैल्यू कितनी हुई, 30। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हुए, 12 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 360। हियर we can put different values of R for finding number of trees planted in different number of rows. Now example करते हैं। A bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? Take T for flying time in minutes. Solution करते हैं इसका। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। कितना कवर किया, 1 किलोमीटर। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड इन टी मिनट्स। टी मिनट्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम अगर है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय टी किलोमीटर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय टी किलोमीटर मीन्स टी किलोमीटर। अब जितना भी वो डिस्टेंस करेगा, जितना भी वो टाइम लगाएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, दैट इज द टी किलोमीटर। Now next example, Megha's age is 2 years more than 5 times of her daughter's age. What is Megha's age in terms of her daughter's age? Take her daughter's age to be x years. Solution करते हैं इसका हम। Let the age of her daughter is equal to x years. x years ले लिया हमने उसकी डॉटर की एज को। मेघाज एज इज क्या दे रखा है, 2 years more than 5 times of her daughter's age. उसकी डॉटर की एज के 5 टाइम्स से 2 years ज्यादा। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और मोर का मतलब प्लस। तो मेघाज एज, मेघा की एज कितनी रहेगी, देखो 5 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। डॉटर की एज हमने कितनी ली, x years। डॉटर की एज कितनी ली, x years। तो जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय डॉटर्स एज, और उससे 2 years ज्यादा। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा का मतलब 2 years हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। डॉटर की एज हमने कितनी ली है, x, तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय x years प्लस 2 years इज इक्वल टू 5x years प्लस 2 years, दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 2 years। कितना हो गया, 5x प्लस 2। 5x का मतलब 5 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, 5x प्लस 2 मोर देन प्लस 2 years. Hence, Megha's age is 5x plus 2 years. Now, try these. Fill in the blanks. First, x meters is equal to dash centimeters. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100. तो x में कितना होगा, 100x. 100x सेंटीमीटर्स. Now second, s liters is equal to dash मिलीलीटर्स. 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000. तो s लीटर्स में कितना होगा, 1000s. इसी तरह से 3 और 4 आप यहां पे खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मैचस्टिक पैटर्न्स. लेट अस ऑब्जर्व द मैचस्टिक पैटर्न्स गिवन बिलो. ए पार्ट, ए में देखो क्या बना है, लेटर F, यहाँ पे 2F, यहाँ पे 3F. इस तरह से एफ एफ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. सेकंड वाले में क्या बना है, एन 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 इंक्रीज हो रहे हैं. नाउ गेस हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 Fs एंड 7 Ns.
नाउ सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ एफ्स फॉर्म्ड, यहाँ पे ए पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ एफ्स फॉर्म्ड, कितने एफ हम बना रहे हैं। फर्स्ट वाले में हम 1 बना रहे हैं, 2, हमें कितने बनाने हैं टोटल, 7 एफ बनाने हैं। तो कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होगी, मैच स्टिक मीन्स माचिस की तिल्लियां कितनी होंगी। देखो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, फर्स्ट वाले में कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है 4 स्टिक्स। 2 में कितनी होंगी 8 स्टिक्स, 3 में कितनी 12, 4 में कितनी 16, 5 में 20, 6 में 24, 7 में 28, 1 में कितनी हुई 4। जैसे जैसे नंबर ऑफ एफ्स बढ़ते गए वैसे वैसे स्टिक्स भी क्या हो गई, मल्टीप्लाई होती गई, बढ़ती गई उतनी। ऐसे ही बी पार्ट में देखो, नंबर ऑफ एन्स फॉर्म्ड, हमें कितने बनाने हैं 7, तो 1 से लेके 7 तक हमें एन फॉर्म करने हैं, किससे, मैस्टिक से। तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड, फर्स्ट वाले में कितनी मैस्टिक रिक्वायर्ड है, 1 2 3, कितने रिक्वायर्ड है 3। नेक्स्ट वाले में कितनी रिक्वायर्ड है, फर्स्ट में 3, नेक्स्ट वाले में 2 बनाने के लिए कितनी है 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो वाली मैच स्टिक है सेकंड वाली 1 2, जो ये स्टैंडिंग लाइन है, ये पहले वाले एन और नेक्स्ट वाले एन में कॉमन यूज हो रही है, ठीक है। तो डबल नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, डबल नहीं हो रही, डबल से एक कम लग रही है, डबल से एक कम लग रही है। पहले में 3 लगी तो दूसरे में 6 लगनी चाहिए थी ना, बट नहीं, क्योंकि एक हम कॉमन ले रहे हैं। तो 2 में कितनी लगनी चाहिए थी 6, लेकिन क्योंकि एक कॉमन यूज हो रही है तो एक एक कम होती जाएगी। तो 2 में कितनी लगी 5, 3 में कितनी लगनी चाहिए थी 9 लगनी चाहिए थी, लेकिन वहां 2 कम हो जाएंगी, क्योंकि आगे आगे क्या होता जाएगा, ऐसे ही कॉमन बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी 7 9 11 13 एंड 15, राइट। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एफ, एफ बनाने के लिए कितनी, एक एफ में कितनी चाहिए थी 4, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एफ्स, कितने, जितने एफ बने उतनी ही, 1 बना तो 4, 2 बने तो 8, 3 बना तो 12, 4 बना तो 16। तो 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एफ्स, कि जितने भी एफ बनेंगे उसको 4 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। नाउ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन, लेकिन एन में ऐसा नहीं था, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एन्स, नंबर ऑफ एन्स का मतलब जितने एन बनेंगे प्लस 1, एक एन बना तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एन प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। सेकेंड वाले में 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एन्स कितने बने 2, उसमें किया प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमारा ये पैटर्न यूज हुआ, कौन सा पैटर्न यूज हुआ, 2 इंटू नंबर ऑफ एन्स प्लस 1। In general, if we represent the number of f's by m and number of n's by q, then number of match sticks required to form m f's is equal to 4m. कितना 4m. Number of match sticks required to form q n's is equal to 2q plus 1. हमने number of n को क्या बोला q, तो 2q plus 1. On putting different values of m and q, we can find the number of match sticks required to form any number of f's and n's. For example, number of match sticks required to form 17 f's. 17 f's निकालने के क्या करेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 17, क्या करेंगे हम, क्योंकि 4m तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू कितना हुआ 68. नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 19 एन्स, 19 एन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 19, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्या एन्स प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 1, दैट इज 38 प्लस 1 इज इक्वल टू 39. तो हमारे ये दोनों क्या हैं, एफ और एन बनाने के फॉर्मूले की नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एफ बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक की रिक्वायर्ड होगी. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, look at the following pattern made up of match stick and write the rule that gives the number of match sticks used in terms of number of the figures. देखो यहाँ पे क्या बनाया गया है, कितने फेजेस हैं,
1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बनाया है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 अप टू जितने भी हमें बनाने हैं n नंबर्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट n बी द नंबर ऑफ हेक्सागोन्स, हमें कितने हेक्सागोन बनाने हैं n, ठीक है, n नंबर्स हम लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ हेक्सागोन्स हम यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज्ड एंड नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ n। तो अगर हमें 1 हेक्सागोन बनाना है, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स, तो क्या हुआ 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, जितनी साइड्स हैं, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मीन्स एक हेक्सागोन, उसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, 6 साइड्स होती हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 इज 6। क्योंकि यहाँ पे जो 1 2 3 ये क्या है, ये नंबर ऑफ हेक्सागोन्स है, तो इनको ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट। तो हमने क्या ले लिया, इसको n ले लिया, तो क्या बना 5n प्लस 1, 5n प्लस 1, क्योंकि हमारा 5 रिपीट हो रहा है, n क्या है, वेरिएबल है। 1 हेक्सागोन बनाना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 बनाना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो 5n प्लस 1 हमारा क्या बना, एक फॉर्मूला बन गया ना, 16 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज प्लस 1। दैट मीन्स अगर हमें 3 हेक्सागोन बनाने हैं मैच स्टिक की हेल्प से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो हमें 16 क्या चाहिए, मैच स्टिक्स चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम 5 क्या कर रहे हैं, रिपीटेड यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेक्सागोन्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें उसको क्या ले लेंगे, इन्होंने बोला लेट n बी द नंबर ऑफ हेक्सागोन। अगर 1 ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1, अगर 2 हेक्सागोन बना रहे हैं तो n की वैल्यू 2, अगर हम 3 हेक्सागोन बना रहे हैं तो n की वैल्यू 3, अगर हम 4 हेक्सागोन बना रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी, 4। तो हमारा क्या बना फॉर्मूला, 5n प्लस 1, क्या बना 5n प्लस 1। हेंस the rule that gives the number of match sticks required is 5n plus 1, where n is the number of hexagons। n क्या है, हमारे नंबर ऑफ हेक्सागोन्स, जितने हमें हेक्सागोन बनाने हैं। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज algebraic expression। An expression which involves both constants and variables connected by one or more than one basic operations, addition, subtraction, multiplication and division। basic operations हमारे कौन से हैं, these are our basic operations, ठीक है, is called an algebraic expression। उसको क्या बोला जाता है, algebraic expression। Some examples of algebraic expressions are as follows। वर्बल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वर्बल मीन्स जो हम बोलेंगे, राइट, और उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। ए पार्ट, 7 इज एडेड टू y, 7 हमें ऐड करना है y में, तो y प्लस 7, क्या बोला हमने, 7 इज एडेड टू y, y में 7 ऐड करो, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना, y प्लस 7। बी पार्ट, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, m में से 5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना, m माइनस 5। नाउ सी पार्ट, 5 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ -6 एंड m, 5 को हमें ऐड करना है -6 और m के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब पहले -6 और m को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसमें क्या करेंगे, 5 को ऐड, तो -6m प्लस 5, -6m प्लस 5। नाउ डी पार्ट, 3 इज एडेड टू द ट्वाइस ऑफ x, 3 ऐड करना है ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल ऑफ x, तो पहले x का ट्वाइस करो, डबल करो 2x और उसमें फिर 3 ऐड करो,
प्लस 3, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना 2x प्लस 3। नाउ एग्जाम्पल करते हैं। Write the algebraic expressions for the following statements. A. Subtract 50 from the difference of x and y. x and y का डिफरेंस मीन्स उनको सब्ट्रैक्ट करो और उसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे बनेगा इसका एक्सप्रेशन, x माइनस वाई डिफरेंस और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है -50। तो ये हमारा क्या बन गया इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ बी पार्ट, सम ऑफ q एंड r इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। पहले q और r का सम निकालो, सम मतलब ऐड करो, इज सब्ट्रैक्टेड जो आएगा उसको कहां से सब्ट्रैक्ट करोगे p में से, तो p माइनस अंडर ब्रैकेट q प्लस r। p माइनस p में से माइनस करना है क्या, सम ऑफ q प्लस r। इसको हम किस में रखेंगे, अंडर ब्रैकेट। किस में रखेंगे, अंडर ब्रैकेट रखेंगे। नाउ सी पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड x इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y। 9 और x के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब उनको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उनको इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट, फिर उसको डिवाइड करो किसके प्रोडक्ट से, 5 एंड y का। तो 9x डिवाइडेड बाय 5y, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा 9x, 9 और x को मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड किया 5 और y के प्रोडक्ट से। नाउ डी पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। 3 और y के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है 4 और x के प्रोडक्ट में से। तो पहले 4 और x का प्रोडक्ट निकालो, दैट इज 4x माइनस 3y। क्या बना एक्सप्रेशन, 4x माइनस 3y। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मेक ऑल पॉसिबल एक्सप्रेशन with y and 5. You can use only one out of the 4 operations at a time and every expression must have y. Solution करते हैं इसका। If we take plus, that means हम add करेंगे, then expression will be y plus 5 और 5 plus y. हमारा expression अगर हम add करते हैं तो या तो y plus 5 is added to y or y is added to 5, right? Now if we take minus, अगर हम कौन सा एक्सप्रेशन लेते हैं माइनस, तो y माइनस 5 और 5 माइनस y, या तो y में से 5 को माइनस करो या 5 में से y को, तो दो एक्सप्रेशन बन गए। इफ वी टेक मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं देन एक ही बनेगा 5y, y 5 करो या 5y करो सेम रहेगा। इफ वी टेक डिवीजन, अगर हम डिवाइड वाला ऑपरेशन लेते हैं तो या तो y बाय 5 और 5 बाय y, दो एक्सप्रेशन बनेंगे, y बाय 5 और 5 बाय y। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए पार्ट, 4 प्लस 3y, क्या एक्सप्रेशन बना इसका, सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। थ्राइस ऑफ y, थ्राइस ऑफ y का मतलब y को 3 से मल्टीप्लाई किया, इज एडेड टू 4, राइट। थ्राइस ऑफ y इज एडेड टू 4, 4 में y का 3 गुना ऐड किया, थ्राइस ऑफ y इज एडेड टू 4। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा y प्लस 3y, और उसको हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, थ्राइस ऑफ y इज एडेड टू 4। नाउ बी, 7 माइनस एल प्लस एम अंडर ब्रैकेट। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सम ऑफ एल एंड एम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। एल और एम को हमने क्या किया, उनका सम निकाला और उसको 7 में से क्या किया, सब्ट्रैक्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ एल एंड एम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। नाउ ट्राई दीज, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, x इंक्रीज्ड बाय 4, इंक्रीज मतलब ऐड करना, ठीक है।
x को 4 से इंक्रीज करो तो क्या होगा x प्लस 4. नाउ सेकेंड इज x इज डिक्रीज्ड बाय 9. x को 9 से कम करो, दैट मीन्स x में से 9 को क्या करो, माइनस करो. थर्ड, 3 टाइम्स x एडिड टू 5 टाइम्स y. 3 टाइम्स x को 5 टाइम्स y में ऐड करो तो 3 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स y. नेक्स्ट फोर्थ, ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय y. x का डबल और उसको y से इंक्रीज करो तो 2x प्लस y. राइट? तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. Algebra is widely used in our daily life. The major application of algebra is to find the unknown quantity assuming it as any variable, that is x, y, z or a. Let us illustrate where we need to use algebra with the help of the following examples. Example देखते हैं. A rectangular cartoon has height h centimeter. Its length is 2 centimeter, more than 3 times the height, and breadth is 4 centimeter less than the length. Express the length and breadth of the cartoon in terms of height. Solution करते हैं इसका. Height of the rectangular cartoon is equal to h centimeter, जो हमें given है. हमें रेक्टेंगुलर कार्टून की हाइट गिवन है h सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द कार्टून, लेंथ के लिए क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हाइट. 2 सेंटीमीटर ज्यादा किससे, 3 टाइम्स हाइट से. तो हाइट का 3 टाइम्स करो और उसमें 2 को ऐड कर दो तो 3h प्लस 2 सेंटीमीटर. 3 टाइम्स ऑफ हाइट प्लस 2 मोर देन, तो प्लस 2 कर दिया. दैट इज द क्या है, लेंथ ऑफ द कार्टून. नाउ breadth of the cartoon is equal to 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम. लेंथ अभी हमने निकाली है कितनी, 3h प्लस 2. तो 3h प्लस 2 सेंटीमीटर में से 4 को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, माइनस 4 सेंटीमीटर. तो 3h इसको कैसे करेंगे, देखो 3h प्लस 2 क्या है, हमारी लेंथ है और उसमें से 4 सेंटीमीटर का माइनस 4. तो 3h इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो वेरिएबल के साथ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है. प्लस 2 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, -2. तो ये हमारी क्या आ गई, ब्रेथ ऑफ द कार्टून. हेंस द लेंथ इज 3h प्लस 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3h माइनस 2 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. A bus travels at the speed of x kilometer per hour from Delhi to Bikaner. After the journey of 6 hours, Bikaner is still 100 kilometer away. Express the distance from Delhi to Bikaner using the variable x. Solution करते हैं इसका. Speed of the bus क्या given है, x किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स 1 घंटे में वो x किलोमीटर जाती है. Speed of the bus is x किलोमीटर पर आवर. We know the distance is equal to, distance क्या होता है, speed multiply by time. Distance का फॉर्मूला क्या होता है, speed multiply by time. Distance traveled by bus in 6 hours. 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x multiply by 6 किलोमीटर, दैट इज 6x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू बीकानेर, हमें क्या निकालना है, दिल्ली टू बीकानेर का टोटल डिस्टेंस. तो हमने क्या किया, 6 आवर्स चलने के बाद उसने 6x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. अभी भी कितना बचा है, 100 किलोमीटर. तो उसमें 100 किलोमीटर और ऐड कर दिया. दैट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू बीकानेर. तो कितना आ गया, 6x प्लस 100 किलोमीटर. हेंस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू बीकानेर इज 6x plus 100 kilometer. Now next example. Anaya, Sushant and Faisal are climbing the steps to a hilltop. Anaya is at step B. Sushant is 10 steps ahead
Faisal is 6 steps behind Anaya. Where are Sushant and Faisal? The total number of steps to the hilltop is 3 steps less than 8 times where Anaya has reached. Express the total number of steps using P. चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम. राइट, अनाया इज एट स्टेप P. अनाया कहाँ है? स्टेप P पे. राइट, सुशांत कहाँ है? सुशांत इज 10 स्टेप्स अहेड टू अनाया. सुशांत अनाया से 10 स्टेप क्या है? आगे है. तो सुशांत कहाँ पे है? सुशांत इज एट स्टेप P प्लस 10, क्योंकि P पे तो अनाया है, उससे 10 स्टेप आगे, तो P प्लस 10. फैजल इज 6 स्टेप्स बिहाइंड अनाया. फैजल कहाँ है? अनाया से 6 स्टेप पीछे. तो जहां अनाया है उसमें से 6 को माइनस कर देते हैं, P माइनस 6. दस फैजल इज एट स्टेप P माइनस 6. टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है? 8 मल्टीप्लाई बाय स्टेप्स वेयर अनाया इज माइनस 3. जहां अनाया है उसका 8 टाइम से 3 कम, तो 8 मल्टीप्लाई बाय स्टेप वेयर अनाया इज. कहाँ है अनाया? P पे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय P और उससे 3 स्टेप्स कम, तो 3 स्टेप्स क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो 8 मल्टीप्लाई बाय P माइनस 3, दैट इज 8P माइनस 3. Hence, the total number of steps using P is 8P minus 3. Now, try these. Give the expressions. First, 20 डिग्री सेल्सियस लेस देन द प्रेजेंट टेम्परेचर. ये आपको खुद करना है. अभी का टेम्परेचर देखो कितना है, उसमें से क्या करेंगे हम? 20 डिग्री क्या कर देंगे? माइनस. मान लो अभी का टेम्परेचर कितना है? x डिग्री. अभी का टेम्परेचर कितना है? x डिग्री. ठीक है, और उसका उसमें से क्या करेंगे? 20 डिग्री लेस, तो x डिग्री माइनस 20 डिग्री. ठीक है, इसी तरह से बाकी के एक्सप्रेशंस आप खुद बनाएंगे. राइट, तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.